हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो मेरी जर्नी का ही पार्ट है कि मैंने अपनी एसएससी की प्रिपरेशन कब शुरू करी थी और मैंने उसको क्विट क्यों कर दिया और मैंने शिफ्ट क्यों कर लिया बैंक लाइन में। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी जो एसएससी की प्रिपरेशन थी ना वो 2020 में शुरू करी थी, लॉकडाउन में, जब मेरी एज थी 17 ईयर्स। तो मैंने 2020 में पढ़ना चालू किया तो 2021 में मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था उसका और वो होपफुली क्लियर हो गया। और 2021 में मैं उसका मेंस नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज्ड थी उस टाइम, तो मेंस नहीं दे पाई। उस टाइम उसका पैटर्न जो पुराने वाला था वही चल रहा था। 2022 में जब वैकेंसीज इंक्रीज़ होके आई तो उसका पैटर्न भी चेंज हो गया। तो जब मैंने दिया तो पैटर्न चेंज हो गया, तो फिर भी मैंने दिया। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस 5 मार्क्स से नहीं हुआ। सीएचएसएल भी मैंने दिया, सेम उसमें 5 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, और सेम ऐसे सीएचएसएल में भी हुआ। उसके बाद एमटीएस भी उसी ईयर आया था, उसमें उसका भी पैटर्न चेंज हो गया था और उसमें वैकेंसी आई थी कुछ 12,000 के समथिंग, तो मैंने वो भी दिया था। तो उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, 103 मार्क्स आए थे रॉ। और जब उसका जो फाइनल स्कोर आया था उसमें थे मेरे 116 मार्क्स थे। तो एमटीएस को लेके मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट थी कि मेरा तो इसमें हो ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में 2023 का जो एमटीएस है वो भरा ही नहीं। तो बाकी एग्ज़ाम भरे थे 23 वाले, सीजीएल और सीएचएसएल। तो जब उसका फाइनल रिजल्ट आया तो मैंने जो स्टेट्स भरे थे ना वो मोस्टली सारे नॉर्थ के थे और साउथ का उसमें एक भी नहीं था। तो जो नॉर्थ के कट ऑफ्स गई थी ना वो किसी स्टेट में क्लियर मेरा हुआ नहीं 116 नंबर में। यूपी के स्टेट का कट ऑफ 116 पॉइंट कुछ मार्क्स गया था और मेरे 116 पॉइंट कुछ थे। और जो फाइनल में डिफरेंस रहा ना, पहले तो मुझे 10 मिनट समझने में लग गया कि 116 मेरे भी है, 116 यूपी का कट ऑफ भी गया है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो जब मैंने उसका एग्जैक्ट डिफरेंस निकाला ना, जो पॉइंट्स के बाद वाला होते हैं नंबर, तो उसमें पता लगा मेरा उसमें 0.1 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस दिन मैं सबसे ज़्यादा रोई थी 2022 का जब एमटीएस का रिज़ल्ट आया था कि कोई बंदा 0.01 मार्क्स से भी फेल हो सकता है। तो वो ज़िंदगी का मेरे इतना बुरा था ना कि 2020, 21, 22 3 साल में प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरा एक एग्ज़ाम नहीं निकला और 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से भी रह गया। तो बुरा तो बहुत लगा था बट उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती थी और 23 का मैंने भरा नहीं था। फिर सीजीएल 2023 में मैंने सेम एग्ज़ाम दिया सीजीएल का, उसमें 10 नंबर। सीएचएसएल का दिया, उसमें 10 नंबर। सीएचएसएल में तो सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता, जो कंप्यूटर सेक्शन आता है, वो वही इतना गंदा पूछ रखा था कि मेरा वही क्लियर नहीं हुआ। हाँ, कंप्यूटर ही क्लियर नहीं हुआ। सीजीएल का प्रीलिम्स मेंस दोनों हो गया फाइनल लिस्ट से बाहर, सीएचएसएल का मेंस कंप्यूटर नहीं निकला। तो इतना सब मैं मतलब झेल रही थी, मुझे लग रहा यार ये हो क्यों नहीं रहा, मैं पढ़ भी रही हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा। और कट ऑफ ऑलमोस्ट 5-5 नंबर हर ईयर बढ़ रहा था। तो 2023 में ही ना बैंक के एग्ज़ाम के फॉर्म आए। मेरा मेनली फोकस था कि मैं सीजीएल ही निकालूंगी जैसे भी करके। बट मेरी एज 2023 में 20 ईयर्स हो गई थी, 23-24 में 20 ईयर्स। तो बैंक के एग्ज़ाम के फॉर्म थे तो मैंने पीओ फिल कर दिए, आरआरबी और आईबीपीएस पीओ फिल कर दिए एज ए साइड बेस कि मैं ये भी दे दूँगी कि चलो कोई बात नहीं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात। मैंने उसकी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की, मैंने ज़्यादा उसकी स्टडी भी नहीं की कभी। मैंने सिर्फ एक मॉक लगा लिया एक रोज़ का और अगले दिन बस ऐसे ही, मतलब किसी किसी एग्ज़ाम को सीरियस ना लेके पढ़ना उसको बोलते हैं। तो मैंने उसका प्रीलिम्स दिया आरआरबी का और आईबीपीएस का, वो क्लियर हो गए और मैं शौक में कि ये कैसे क्लियर हो गए, मैंने तो इतना स्टडी भी नहीं किया। ठीक है, फिर उसके मेंस दिए मैंने दोनों के, आरआरबी पीओ का मेंस दिया, उसमें कुछ मेरे 10 नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से। तो वो डबल झटका दे गया कि मैंने कुछ स्टडी नहीं किया। और बेसिकली जो बैंक का मेंस होता है उसमें तो आपको पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसमें करंट अफेयर आता है बहुत अच्छे वाला पिछले 6 महीने का, जो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के गई थी। मैं तो बस उसको ऐसे देखा था कि मैं ट्रायल के लिए एग्ज़ाम दे रही हूँ, देखते हैं इसमें कितने मार्क्स आते हैं। तो मेंस में जो आरआरबी पीओ का मेंस था उसमें 10 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा थे। और 1 जैन को उसका रिजल्ट आया था तो मेरा वो 5 नंबर से नहीं हुआ क्योंकि मुझे इंटरव्यू में बड़े ख़राब मार्क्स मिले थे। तो
मुझे वो देख के इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने वो स्टडी नहीं किया था और एक्सपेक्टेड था कि हाँ भाई ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। बट 10 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा थे, ये बहुत होता है बैंक वालों के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि कट ऑफ से जितने नंबर ज़्यादा होंगे आपका सिलेक्शन के चांसेस उतने हैं। तो मुझे थोड़ा ना पॉजिटिव होप दिखाई दी थी बैंक की साइड में कि मैं ये दूंगी। उसके बाद IBPS PO का भी सेम था। मैंने प्रीलिम्स दिया, क्लियर हो गया। मेंस दिया, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के गई थी, और मेंस का लेवल तो मैंने वो बैंक में पहली बार देखा था कि इतने भयंकर लेवल का मेंस आता है। मैं तो जब पेपर देख रही थी ना, उस जो चेयर थी, मैं चेयर के ऊपर दोनों टांगे ना ऐसे फोल्ड करके बैठ गई थी कि मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं, ना मुझे इसका उस पैटर्न पता है। तो मैंने वो दे दिया और मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया 95 96, जितने भी मेरे से मतलब जितने मेरे को लगते थे कि हाँ भाई ठीक हो जाएंगे या जितने भी हों। और जब उसका स्कोर कार्ड आया, जब उसका रिजल्ट आया मेंस का, तो उसमें लिखा था आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। और मैं और शौक, मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये तो मैंने बस दे दिया जैसे मर्जी, बट मैंने स्टडी नहीं किया, तो ये इंटरव्यू के लिए कैसे बुला लिया। तो इंटरव्यू था उसका, चंडीगढ़ में इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू इतना अच्छा खास नहीं गया था, बेकार था, बस मेरे रोने की कमी थी उसमें भी। तो जब उसका फाइनल रिजल्ट आया 1 अप्रैल 2024 को, जब मैंने उसका रिजल्ट देखा, मैं और शौक। मैंने कहा ये कैसे हो गया कि उसमें जो था फाइनल रिजल्ट में कुछ गया था। मेरा वो फाइनल रिजल्ट 0.8 मार्क्स से नहीं हुआ, और मैं रिजर्व लिस्ट मिस हुई थी मेरी 0.4 मार्क्स से। मैं बहुत रोई थी कि वाई मी ऑलवेज, MTS 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से नहीं हुआ, CGL हमेशा 5 नंबर 10 नंबर से छूट गया है, और अब भी बैंक में भी 5 नंबर 0.8 0.4 नंबर। मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि मेरी कंटिन्यूस प्रिपरेशन चल रही है। 2020 से लेकर 2024 तक मैंने पढ़ाई करी है। हाँ, मैंने बैंक की उतनी पढ़ाई नहीं करी, मैं मानती हूँ। तो वो होप ना और बढ़ गई कि मुझे ना CGL को स्किप करके बैंक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी एज उतनी है नहीं। अभी मेरी एज 21 है। अगर मैं उस टाइम 20 थी कि अगर मैं बहुत अच्छे से पढूं तो IBPS PO SBI PO भी निकल जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। तो मैं पिछला सारा भूल के लास्ट ईयर का फिर मैंने अगला स्टार्ट कर दिया पढ़ना, जो 2024 के जो एग्ज़ाम्स लगने वाले थे बैंक के। मैं सब भूल गई कि CGL का पेपर है, CHSL का है, MTS का है। हाँ, मैंने फिल वो करे थे, बट मैंने उसका प्रीलिम्स दिया, MTS में देने नहीं गई। CHSL का प्रीलिम्स दिया, मेंस के लिए कॉल आया था, मैं नहीं गई। CGL का प्रीलिम्स दिया, मेंस के लिए कॉल आया था, मैं नहीं गई। मैंने बैंक्स के एग्ज़ाम पे फोकस किया। इस साल मैंने लास्ट ईयर बैंक के एग्ज़ाम्स में मेरे से ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने सिर्फ PO के फॉर्म फिल करे थे, क्लर्क के नहीं करे थे। इस साल मैंने सारे फॉर्म फिल कर दिए, PO क्लर्क। तो RRB PO मैंने इस ईयर भी दिया था, बट पता नहीं क्या हुआ। मैंने अटैम्प्ट तो बहुत अच्छा करा था, मैथ में भी बहुत अच्छा अटैम्प्ट करा था, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। पता नहीं उसकी मैथ में 0.5 मार्क्स से कट ऑफ नहीं निकला। बट जब उसका स्कोर कार्ड आया था तो उसमें मेरे 20 मार्क्स ज़्यादा थे कट ऑफ से, इस वाले IBPS RRB PO में। उसके बाद RRB क्लर्क का रिज़ल्ट आया 1 जनवरी को। वो रिज़ल्ट मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद मुझे UP प्रथमा ग्रामीण बैंक का अलॉट हुआ क्लर्क में। उसका DV अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो अभी उसके बाद IBPS PO का मेंस बहुत अच्छा हुआ है मेरा। होपफुली उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई चेंज ना आए कि मार्क्स कम हो जाए। तो उसके स्कोर कार्ड का वेट है। IBPS क्लर्क भी मैंने इस साल दिया है, उसका रिज़ल्ट भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने अभी SBI GA का एग्ज़ाम दिया है, वो भी बहुत अच्छा हुआ है उसका प्रीलिम्स। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस ऑल्सो। और SBI PO का जो फॉर्म है वो फिल नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो एज मांग रहे हैं 1 अप्रैल से पहले का 21 होना चाहिए, और मेरा मई में 21 हुआ है, जिसकी एज की वजह से जो फिल नहीं हो पाया। तो ये थी मेरी SSC और बैंक की जर्नी। मैंने SSC को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, बैकग्राउंड, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे ये था कि मुझे एक जॉब लेनी है, ताकि मैं अपनी जो फाइनेंशियल, जो मेरी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, मैं उनको थोड़ा सपोर्ट कर सकूँ, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है अभी। और अगर मैं उसको स्किप ना करके सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करती तो शायद ये चलता ही रहता। जो अभी भी रिजल्ट आया लोगों का, उसमें लोगों के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा डिसीजन लिया है SSC को छोड़ के और बैंक लाइन में ज्वाइन करके। हाँ, मुझे ये भी पता है कि बैंक में थोड़ा काम प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कोई बात नहीं। मतलब सिर्फ एक चीज़ के लिए पढ़ते रहना, उसमें
उसमें कुछ ना मिलने से अच्छा है कि आप किसी और चीज़ के लिए पढ़ो और उसमें सिलेक्ट हो जाओ और आप खुद कुछ करो, खुद कुछ मैनेज करो, अर्निंग करो और खुद कुछ बनो। सो दैट्स इट।